चिंता में बैठे हैं, क्या खो गया। बोले भूला नहीं पा रहा महाभारत का वो दृश्य। केशव, कौन सा दृश्य? सगे व संबंधी कोई दादे चाचे ताऊ है, जमाई बहनोई खड़े युद्ध में बटाऊ है। सगे व संबंधी सब मेरे ही तो साऊ है, सगे व संबंधी सब मेरे ही तो साऊ है। बालिसी अवस्था बीच मेरे साथ रहा करके, शीत घाम सेवा अंदर मेरे लिए सहा करके। गोदी अगर बैठ जाते ताऊ ताऊ कहा करते, गोदी अगर बैठ जाते ताऊ ताऊ कहा करते। वो दृश्य भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, केशव भुला नहीं पा रहा। भगवान ने उपदेश दिया, बात बनी है, क्योंकि भगवान भीष्म पिता महाराज के श्रीमुख से उपदेश के द्वारा धर्म युधिष्ठिर के मन से मोह भंग करवाना चाहते हैं। इसलिए हमारे द्वारा ये उपदेश दे रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा कार्य हो जाए, कोई शुभ कार्य हो जाए, कोई मंगल कार्य हो जाए, तो अपने मन में अहंकार को जगह नहीं देना। भगवान ने हमको निमित्त बनाया है उस कार्य के लिए, बाकी करने कराने वाले वही है। किसके द्वारा किस समय क्या करवाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी पे है, शुभ कार्य। इसलिए भीष्म पिता महाराज के श्रीमुख से उपदेश सुनवाना चाहते हैं। भीष्म पिता महाराज के पास पहुंचे हैं, देवी द्रौपदी भी साथ में है। भगवान को आए देखा, भीष्म पिता महाराज ने मन ही मन भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। पांडवों को प्रणाम करते हुए भीष्म पिता महाराज ने देखा तो धर्म युधिष्ठिर से कहा, धर्म युधिष्ठिर, ऐसा कौन सा किला जीत कर आए हो? ऐसा लगता है तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। अहंकार के कृत्रित्व के अहंकार के बोझे के नीचे तुम्हारी गर्दन इतनी दबी हुई है कि उठा ही नहीं पा रहे। भोले बाबा ने अपनी छंदावली में यूं कह दिया कि कृत्रित्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। कृत्रित्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। करता न तूती हुकान में श्रद्धा सुधा का पान कर, पी कर इसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर। ये जो त्रिलोकी के नाथ खड़े हैं ना धर्म युधिष्ठिर, इनकी शक्ति से, इनकी इच्छा से सब हुआ है। आपके अंदर तो एक दिन का उठाने की सामर्थ्य भी नहीं है। तब अहंकार गलित हुआ, फिर देश धर्म, स्त्री धर्म आदि का समास व्यास योग से सत्संग सुनाया और आखिरी में कहा, धर्म युधिष्ठिर, आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। गंभीर विषय चल रहा, लेकिन देवी द्रौपदी की मुस्कुराहट को देखा, हंसी को देखा। भीष्म पिता महाराज बोल उठे, देवी इतना विषय गंभीर चल रहा और आपके हंसने का कारण तुम्हारे जैसी उच्च कुल की पुत्र वधू बहन बेटियां भरी सभा में बिना किसी कारण के मुस्कुराती भी नहीं है। खुलकर हंसना तो बहुत दूर की बात है। क्या उपदेश दे रहे हैं? हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, हमारे शरीर की हलचल हमारा ही परिचय नहीं देती है, हमारे कुल का परिचय देती है।
और हम अपने कुल का परिचय कैसा दे रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी बैठक बताएगी महाराज, आपका पहनावा बताएगा, आपका खानवान बताएगा। कहा ना कोई सज्जन ऐसे होते देख बता देंगे चेहरा, आत्म दृष्टि सबके भीतर जिसका है सब में डेरा। मोह माया में फंसे प्राणी हिसाब नहीं दर्शाते हैं, भक्ति भाव भगवान भगत को मन चाहा फल पाते हैं। तो कहा पुत्री बिना किसी कारण के तो आप ऐसा नहीं कर सकती हो, कारण बताओ। क्योंकि कोई विशिष्ट होता है, कोई बड़ा गांव का मौजूद होता है, किसी के साथ भगत नाम जुड़ा हो, किसी के साथ पंच नाम जुड़ा हो, सत्य नाम जुड़ा हो, उसके ऊपर समाज की विशेष दृष्टि होती है और वो जैसा आचरण करता है वैसा ही आचरण करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कहा पुत्री तुम्हारी हंसी का कारण बताओ। आने वाले समय में बहन बेटियां तुम्हारी कॉपी बनने की कोशिश करेंगी। तो कहा पिता महाराज क्षमा करो, बाल स्वभाववत नहीं पुत्री, कोई कारण होगा। कहा पिता महाराज आज इतना सुंदर उपदेश दे रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। हे पिता महाराज मैं पूछना चाहती हूँ उस समय आप कहाँ थे जिस समय मैं चिल्ला चिल्ला कर भरी सभा में आपको पूछ रही थी, आपको पुकार रही थी, गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो, ये इज्जत क्यों लूटी जा रही है। तुम्हारी बहू तुमसे यही पूछती है कि महलों की रानी क्यों लूटी जा रही है। तो आपकी वाणी मौन थी, आपके नेत्र झुके हुए थे। कहा हे पुत्री उसी मौन के तीर तो मेरे शरीर के रोम रोम को बीते हुए हैं। अर्जुन के बाणों में उतनी क्षमता कहाँ भीष्म पिता महाराज के शरीर का भेदन करे। देवी ये सामर्थ्य होते हुए, योग्यता होते हुए मेरा मन मौन साधे हुआ था, उसी मौन के बाण अर्जुन के तरकस में फिट हो गए और समय पाकर भीष्म पिता महाराज के शरीर को छलनी बना दिया। कर्मों की रेखा न्यारी अभिगनाकारी बात कर्म के पुल के नीचे से भीष्म पिता महाराज का उपदेश, कर्म के पुल के नीचे से सबको गुजरना पड़ेगा, कोई लांग नहीं सकेगा। महाराज क्या कहा गुरुजी ने, मेट सके ना शक्कर विष्णु जो लिख दिया लेख विधाता। अजी कर्मों का फल पाता बंदा, कर्मों का फल पाता बंदा, क्या छोटा क्या बड़का। अजी काशी के बाजार बुहार फिर सबको का लड़ेगा। अजी काशी के बाजार बुहार बंदा, क्या छोटा क्या बड़का। अजी काशी के बाजार बुहार तेरे संतों का लड़ेगा। अजी काशी का बाजार बुहार तेरे संतों का लड़ेगा। अब भीष्म पिता महाराज ने कहा भगवान से दो बातें होने दो, सारा जीवन तो निकल गया इन बातों में। 11 श्लोकों में भीष्म पिता महाराज ने भगवान की स्तुति की, महाप्रयाण को प्राप्त हुए, मौन सधा, अंतिम क्रियाएं हुई, भगवान श्री धर्म के दृष्टि को राजगद्दी पे विराजमान किया, अधर्म को नष्ट किया, धर्म की स्थापना की,
द्वारका पहुंचे। द्वारका वालों ने भगवान का आगे बढ़कर भव्य स्वागत किया। अब जिस बालक की भगवान ने रक्षा की उसका जन्म हुआ। विद्वानों ने जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए कहा, महाराज दाशरथी राम जैसा वचन का पालन करने वाला होगा, गांडीवधारी अर्जुन जैसा लक्ष्य का भेदन करने वाला होगा, महाराज हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा। लेकिन एक त्रुटि है महाराज, इनके शरीर की मृत्यु, इनका प्रारब्ध कर्म ऐसा है, शरीर की मृत्यु तक्षक के छूने से होगी। सावधान कर रहे हैं हम सबको। बहुत पहले हो चुकी ये बातें, लेकिन आज क्यों बोली जा रही है, बार बार बोली जा रही, सावधान किया जा रहा है। गांडीवधारी अर्जुन जैसा लक्ष्य का भेदन करने वाला होगा, लेकिन प्रारब्ध जो बन गया उसको टालने वाला नहीं हो सकता, प्रारब्ध को भेदन नहीं कर सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। वचन का पालन करने वाला दाशरथी राम जैसा होगा, लेकिन प्रारब्ध का भेदन नहीं कर पाएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा होगा, लेकिन प्रारब्ध की जो स्वेटर बुनी जा चुकी है उसको पहनना ही पड़ेगा। परीक्षित के नाम से सिद्ध हुए समय पूरा, लेकिन आखिरी के समय एक महापुरुष इनको ऐसे मिलेंगे जिससे इनका मन कल्याण को प्राप्त होगा। क्योंकि तक्षक सरप के काट लेने से, मृत्यु होने से सर्प योनियों को जाता है, कारण विषैली योनियों को, कारण विष इतना पीड़ा पहुंचाता है, शरीर में इतनी पीड़ा पहुंचाता है और मन शरीर से बंधा रहता है, तो उस समय उस विष की पीड़ा से मन बंधा रहता है और उस विष की पीड़ा का चिंतन करते करते प्राणों का उत्क्रमण होता है, तो अंतमति सो गति विषैली योनियों में जाता है। बहुत मुश्किल होता है। समय हुआ, अर्जुन भगवान से मिलकर आए, भगवान ने अपनी लीला समेट ली है, ये संदेश दिया। ये संदेश पाकर कुंती माँ ने तो अपना वही देह त्याग किया। पांडवों ने कम उम्र में महाराज परीक्षित जी को सत्ता सौंपी, उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान किया। अब महाराज परीक्षित एक दिन नगर में चक्कर लगा रहे थे, देखो मेरे राज्य में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। कली से भेंट हुई, गाय है, पृथ्वी है गाय के रूप में, धर्म है बैल के रूप में, कलयुग काले कलूटे पुरुष के रूप में प्रहार कर रहा। महाराज परीक्षित जियों का देखते ही क्षत्रिय दौ भड़का, मारने के लिए उतावले हुए। तो कली महाराज परीक्षित की शरण में आ गया, रक्षा करो मैं आपकी शरण में हूँ, आपका नाम कहा, मैं कलयुग, कलयुग मेरे राज्य में, हाँ इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके पूर्वजों का इतिहास उठाकर देखो, शरणागत हुए के मनोरथों को पूर्ण किया है, सो मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे रहने के लिए जगह दो। आप में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? तो कलयुग ने कहा बुराई तो मत पूछो महाराज, मेरे युग में एक पिता 10 संतान का भरण पोषण करेगा, लेकिन जब असमर्थ माता पिता हो जाएंगे तो वो भारी बन जाएंगे, इतने वृद्धाश्रम बन जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। बहन भाई के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, चलने के लिए पगडंडी भर भी बड़ी मुश्किल से रहेंगी, सब बनी आदि घेर ली जाएंगी। जितनी बुराई सब भरी, अच्छाई अच्छाई है। सतयुग त्रेता द्वापर में मन की जो गति अभी आपने पूर्व में सुना, बहुत छोटा मार्ग है, बहुत निकट है हम ब्रह्मानंद के, उसी निकटतम आनंद के अथाह सागर में मन की गति हो, मन मिट जाए, मन मर जाए, वहां मन आत्मा राम हो जाए, ये गति मन की सतयुग त्रेता द्वापर में लंबे समय तक तपस्या, साधन, भजन, दान, यज्ञ आदि के द्वारा होती थी।
वही गति मेरे युग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, केवल भगवान नाम की लपेट में जो मन आ जाएगा उस मन की गति बड़ी सरलता से हो जाएगी मेरे युग में। गुण अच्छा है, कहा ठीक है, 4 स्थान दिए, धूतम पालम स्त्री सुनम, जहां मदिरा पी जाती हो, जहां बहन बेटियों को बुरी दृष्टि से देखा जाता हो, जहां जीवों की हत्या की जाती हो, जहां जुआ आदि खेला जाता हो। कहा आपका राज्य जहां तक देखता हूं कोई स्थान चारों में से नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपकी शरण में कोई स्थान दीजिए। तो कहा मेरा गुण सोने जैसा, तो एक स्थान सोने में दीजिए। ठीक है, तुम्हारा गुण सोने जैसा सोने में, लेकिन शुद्ध कमाई का जो सोना है उसमें भगवान का निवास, अशुद्ध कमाई से बनवाया हुआ जो सोना उसमें कली का निवास। ऐसा बोलकर आ गए। देखा खजाने में एक मुकुट अच्छा लगा, जरासंध का मुकुट था, कुनीति के धन से बनवाया हुआ। जरासंध पे विजय पाकर आए तो भीम को मुकुट अच्छा लगा, लेते आए, खजाने में रख दिया। आज महाराज परीक्षित के मन को भा गया, मस्तिष्क पे पधराया। कभी शिकार खेलने नहीं गया, शिकार खेलने का मन हो गया, निकल पड़े। संध्या हुई, भूख प्यास ने परेशान किया। समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, जल पान की कामना से गए। महापुरुष का मन समाधि में है, लेकिन मन पे कलयुग ने अपना साम्राज्य जमा लिया। सो महात्मा के प्रति कुभाव आ गया, मन में द्वेष आ गया। नाटक कर रहे हैं, कैसे महात्मा हैं, राजा आए हैं, आओ बैठ करे, स्वागत करे। लो महाराज वहीं एक मृत सर्प को उठाया, गले में डाला। कुछ ब्रह्मचारी बालक देख रहे थे। समीक नंदन श्रृंगी से जाकर कहा, गुरु महाराज का अपमान कर महाराज परीक्षित लौट गए हैं। समीक नंदन श्रृंगी ने कहा, अभी प्रसाद दिए देते हैं। भेज दिया प्रसाद, 7वें दिन तक्षक छुएगा और कोई बचाने वाला तुम्हारे शरीर को नहीं होगा। महात्मा की समाधि खुली, सबको सावधान किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, कोई बुरे कर्म की कंकर ऐसी आ गई होगी, मन अखड़ गया होगा। गौरमुख नाम के अपने शिष्य को कहा, तुम जाकर महाराज परीक्षित को सावधान कर दो कि 7 दिन के मेहमान हो। गौरमुख नाम के शिष्य आए। यहाँ महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही मुकुट उतारा, बुद्धि ठिकाने आई, भगवान की शरण गए। जिन हाथों ने हमेशा महापुरुषों का वंदन किया, आदर किया, उन हाथों से आज अपमान हुआ। और वो महापुरुष कहाँ थे? व्यासपीठ पे थे। कहाँ था उन महापुरुष का मन? समाधि में था। और समाधि स्थित महापुरुष का अपमान हो गया, उसका प्रायश्चित माना। इस जन्म में हमारे शरीर से जो भी गलत हो जाता है वो इसी शरीर के माध्यम से मन हमारा वहां पहुंच जाए तो सब धुल जाता है। उसके लिए कहा भगवान ने, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। इस समय में जो शरीर है, इस दौरान में जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ, यदि मन ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो संचित और क्रियमान उसी समय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध को लेकर जो शरीर बन चुका वो तो निपटारा करना ही पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित जानते हैं कि जहां उन महापुरुष का मन था वहीं मेरा मन पहुंचे तो इस बात का प्रायश्चित हो सकता है, दूसरा कोई भी प्रायश्चित कर्म नहीं है। भगवान की शरण गए, मुझे ऐसे महापुरुष से मिलन कराओ जिस महापुरुष की मेरे मन पे करुणा बरसे और मेरे मन को वहीं ले जाए जहां उन महापुरुष का मन था, तो मैं इस पाप के बोझ से छुटकारा पा सकता हूँ। वरना और तब तक वहां मेरा मन कब तक चला जाए? जब तक तक्षक आकर मेरे शरीर को छुए। उससे पहले फिर मेरे शरीर को शायद तक्षक छुए, जो मर्जी छुए, फिर कोई परवाह नहीं। उससे पहले मेरा मन अमरत्व को प्राप्त हो जाए, प्रायश्चित कर्म हो जाए, फिर कोई परवाह नहीं है। उतने में गौरमुख नाम के संत आए। राजन सावधान, 7 दिन के मेहमान हो, निहाल हो गए। पुत्र को सत्ता सौंपी, गंगा की तरफ निकल पड़े।
जहाँ भी चर्चा हुई बड़े धर्मात्मा राजा है, मार्ग बताना चाहिए, भूल से चूक हो गई, कहीं नरकगामी न हो जाए। संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब अपना अपना भाव रख रहे हैं, ये प्रायश्चित करो, ये पाठ करो, ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ये दान करो, लेकिन मन में संतोषजनक उत्तर मिल नहीं रहा। नारद जियों ने देखा समय चूक गया तो फिर लाभ ही क्या होगा, समय की कीमत होती है। दौड़े हैं आकाश मार्ग से नारद जी महाराज, जहाँ सुखदेव जी महाराज, जहाँ वो जोगी अपने जोग में तल्लीन थे, प्रणाम किया, महाराज जी नमो नारायण आए। इस चोले में हे महापुरुष, जिस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है वो कार्य उपस्थित हो गया है, चलो महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा मरने दो अपने राम को, क्या लेना देना, अपने कर्म का दंड भोगने दो, सो तो ठीक है महाराज, लेकिन आपके आगमन का कारण। चल पड़े महापुरुष, 2 वर्ष कहकर संबोधन किया है। 16 वर्ष शरीर की आयु है इस समय सुखदेव जी की, 2 बार 8 कमल पुष्प की पंखुड़ी होती है 8। ये उपदेश दे रहे हैं कि सावधान, जो उठकर जा रहे हैं उनका मन भी कमल पुष्पवत हो चुका है, किसी कुछ नहीं छूटा। और जिसको सुनाने जा रहे हैं उन महाराज परीक्षित का भी मन कमल पुष्पवत हो चुका है, सब ओर से वैराग्य की अग्नि में सब चल चुका है महाराज। प्रेम की अग्नि जाग गई है और माया ममता भाग गई है, प्रेम की अग्नि जाग गई है, अजी माया ममता भाग गई है, अब मेरे लाग गई है तन मन में पूरन मान लिए, अब मेरे लाग गई है तन मन में पूरन मान लिए, अब मेरे लाग गई है तन मन में पूरन मान लिए। हाँ टाइम हो गया, बस आप लोग भी पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज आए, सभा ने उठकर स्वागत किया है सुखदेव जी महाराज की। और महाराज परीक्षित जी के मन में देखा, जब कोई राम भगत गत पावे, जब कोई राम भगत गत पावे, तन मन शीस इष्ट अपने को पहले में चोट चढ़ा, जब कोई राम भगत गत पावे। इस शरीर में कोई मन आत्मा राम की गति को प्राप्त हो गया हो, ऐसा कोई मन इस चोले में मिल जाए तो बस चूके नहीं। ये उपदेश दे रहे सुखदेव जी महाराज के द्वारा माध्यम से। महाराज परीक्षित देखा करुणा का अथाह सागर है, और सुखदेव जी महाराज के श्री चरण तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बिना मतलब के क्यों रुके महाराज। कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना। लो महाराज पुकारे हैं, आवाज लगाई है, हे गुरु महाराज, हे संत भगवान, मरीय मानस्य किम कर्तव्यम। हे महापुरुष, मरीय मानस्य किम कर्तव्यम। ये शरीर मरण धर्मा है, मर ही जाएगा, और मेरा मन इस मरण धर्मा शरीर को मैं मानकर मोह की नींद में सोया हुआ है, कैसे जगाओगे। मैं आपकी शरण में आया हूं। रुक गए कदम महापुरुष के, विराजमान हो गए। अब वहां महाराज परीक्षित जी के पास समय था क्या ये सजाने का, गद्दे गद्दे लगाने का, ये वो। इसी को व्यासपीठ मानते हो ना। अरे महापुरुष किसी व्यासपीठ के तुम्हारे मोहताज नहीं है। महापुरुषों के व्यासपीठ वो स्वयं ही होते हैं। बैठ गए जहां थे, इतनी आपदा आई हुई थी, सरप आ जाए, कब आ जाए, कब काटे, कब 84 में चला जाऊं। बताओ उनके पास समय था क्या ये कलश सजाना, ये सब था क्या समय? कोई समय था क्या? शेर जहां बैठ जाता उसको क्या कहते हैं? उसे
की शिला पे शेर बैठ गया, क्या हो गया? सिंहासन। जहां महापुरुष बैठ गए वो क्या हो गई? व्यासपीठ। बैठ गए व्यासपीठ पे सुखदेव जी महाराज और सिमट कर बैठे हैं। प्रसन्न की कड़छी उठाए, मरीय मानस्य किम कर्तव्यम, और हम सबके शरीरों को मरना है, कड़वी सच्चाई है। जो आया यहाँ जाके जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। जितने भी शरीरधारी हैं सबके शरीरों को मरना है, और कब मरना है कोई समय नहीं, कोई समय नहीं कब मर जाए। तो अकेले महाराज परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, यह हम सबका प्रश्न है। और इस शरीर को ही मैं माने हुए इसी मोह की नींद में सोए हुए हैं। शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, शरीर बच्चा है तो मैं बच्चा हूँ, शरीर बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूँ, शरीर संन्यास आश्रम में है तो मैं सन्यासी हूँ, शरीर गृहस्थ आश्रम में है तो मैं गृहस्थ में हूँ। इसी मोह की नींद में सोए सोए न जाने कितने युग बीत गए, तुमसे बिछुड़े 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 युग बीत गए। तो जानना चाहोगे क्या कि शरीर की मृत्यु आने से पहले क्या करे? जो हमारा मन अमरता को प्राप्त हो जाए, हमारा मन लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, हमारा मन सिद्ध हो जाए। ऐसा यदि चाहते हो तो ठीक कल 12 बजे इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, 1 मिनट भी दाएं बाएं नहीं होगा। यदि तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि इस शरीर के मर जाने से पहले हमारा मन वास्तविकता को समझ ले, वास्तविकता में आ जाए, तो ठीक 12 बजे पहुंच जाइए। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। तुम समय का आदर करते हुए, समय का लाभ उठाते हुए कितने बजे पहुंच जाओगे? ठीक 12 बजे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। सुखदेव जी महाराज की आरती। महाराज आरती सद्गुरुदेव। एक उधर देखो, आपके लिए, आपके मन का भाव रखने के लिए ऐसा किया है। आप उठा सकते हो, आरती उठाना चाहिए। आरती सद्गुरुदेव की जय, आरती सद्गुरुदेव की जय। तन मन धन सब अर्पण बात सुनो, कीजिए। नहीं, ओ भाई बात सुनो। पैसे डालने के लिए आपके पास आरती नहीं आ रही। अगर आप आरती करना चाहो तो थाली ले सकते हो। आप लोग ऐसा नहीं मानना जैसे कृष्ण जन्म उत्सव आएगा, ऐसा नहीं मानना कि कुछ लत्ता कपड़ा कुछ ऐसा कुछ भी मत लेके आइए, अपना भाव ले आना, ठीक है। तो आरती में भी ऐसा नहीं मानना आपके आगे थाली आ गई तो आपको कुछ रखना ही रखना है। आरती आपको दे रहे हैं कि आप आरती करना नहीं नहीं, ओ भाई मेरे, आरती करने से पहले आरती ली नहीं जाती है। ये आरती आपको इसलिए दी कि आप आरती कर सकते हैं। एक थाली में देर लगती है, एक थाली से देर लगती है, इसलिए आश्रम से कई थाली तैयार करके ले आए। कोई करना चाहे तो हाथ में थाली, पहले आरती नहीं लेना, आरती शीतल करने के बाद ली जाती, पहले नहीं ली जाती। आरती सद्गुरुदेव की जय।
आमी सफल कर लीजे आरती सतगुरु देव की जय देव की जय अति उत्तम वाणी की शोभा ताको सुनत मेरा मन लोभा ताको सुनत मेरा मन लोभा सदा रस पीजे आरती सतगुरु देव की जय अर्पण कीजे वो सुनी गावे सुनी गावे सोई सतगुरु देव रूप लखावे सोई सतगुरु जी रूप लखावे आरती सतगुरु देव की जय सतगुरु से जो ध्यान लगावे सतगुरु से जो ध्यान लगावे मोक्ति का वो मार्ग पावे मोक्ति का वो मार्ग पावे जीवन मूल सफल कर दीजिए आरती सतगुरु देव की जय आरती सतगुरु देव की कर जोड़े हम शीस झुकावे बार बार ये विनय सुनावे भारतीय मोहे की जय आरती सतगुरु देव की जय नमन अर्पण की जय आरती भागवत भगवान की जय आरती सबकी की जय जलसी कर देखो मंदिरों में जाते हो आरती करते हो घरों में भी आरती करते हो देखो पहले भगवान की आरती की जाती है फिर उस आरती को जल का छिट्टा कुछ नहीं आए तो जल का छिट्टा घुमाकर छोड़ दिया जाता है शीतल हो जाती है उसके बाद ऐसे आरती ली जाती है उससे पहले आरती नहीं ली जाती है पहले आरती लेकर घुमाओगे तो उसको झूठा मान लिया जाता है भगवान को अच्छी अछूती वस्तु समर्पित की जाती है तो जब आरती हो जाए उस पे से ठंडे जल का छींटा घुमा दिया जाए फिर आप उस आरती को ले सकते हो लेना मतलब ऐसे हाथ से करके यूं लगाते हो तो वो जल का छींटा देने के बाद आरती को शीतल करने के बाद फिर स्वीकार किया जाता है ठीक है हरि ओम ओम एकेन एकमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागो महिमानः सजन्त्रेऽत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। अब हमने जो भी सुना वो पुष्प भगवान को समर्पित कर रहे हैं ऐसा भाव है जहाँ हो वहीं आज हमने जो भी कुछ सुना जो भगवान का नाम बोला जो अच्छा कर्म किया वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं इसका भाव ऐसा है कहीं समर्पित न करें और उसमें राग द्वेष के डांगर ढोर प्रवेश कर जाएं तो फिर वो स्वीकार नहीं होता इसलिए हर रोज की हर रोज जितना हमने सुना होता है वो पुष्प रूप में भगवान को समर्पित किया जाता है ठीक है हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो